गुड मॉर्निंग क्लास। संस्कृत में हम इन दिनों शब्दों के रूप लिखना सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप लिखना सीखा। उसके अंतर्गत हमने बालक शब्द के रूप लिखे थे। उसके बाद हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप लिखना सीखा। उसके अंतर्गत हमने बालिका शब्द के रूप लिखे थे। अकारांत और आकारांत में अंतर मैंने आपको बताया था। अकारांत जिनको बोलने पर अंत में अ स्वर का उच्चारण आता हो वह अकारांत कहलाता है, जैसे राम, श्याम। ठीक है, तो हमने अकारांत के अंदर बालक शब्द के रूप लिखे थे। उसके बाद हमने स्त्रीलिंग आकारांत जिनको बोलने पर अंत में आ का उच्चारण आए, ठीक है, जैसे रमा, श्यामा, लता, बालिका, तो हमने बालिका शब्द के रूप कल लिखे थे। आज हम लिखना सीख रहे हैं नपुंसक लिंग शब्द के रूप। आपको पता है 3 लिंग हैं। पुल्लिंग जो हम कर चुके हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप, स्त्रीलिंग वो हम कल आकारांत बालिका के कर चुके हैं। तीसरा आता है हमारा लिंग नपुंसक लिंग, उसके अंतर्गत हम फल शब्द के रूप लिखना सीखेंगे। बहुत आसान है फल शब्द के रूप, नपुंसक लिंग का कोई सा भी रूप हो बहुत आसान है। अब क्यों है कैसे है मैं आपको भी बताऊंगी। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि कोई सा भी रूप हो शब्दों के रूप प्रथमा से लेकर के और संबोधन तक 8 विभक्तियां होती हैं। कैसे हैं 8 विभक्तियां? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अष्टमी विभक्ति। ये सब कारक के हिसाब से थी। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तृतीय विभक्ति करण कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक और सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। लास्ट में संबोधन आएगा सप्तमी की जगह, सप्तमी के बाद अष्टमी नहीं आएगा। हमारा जो कारक है वो संबोधन है, तो संबोधन ही हमारी विभक्ति आएगी और उनमें उनके परसर्ग हमारे लग जाते हैं। अब नपुंसक लिंग शब्द के जब हम रूप करेंगे तो एक विशेष बात तो ये जो आपको याद रखने में आसानी रहेगी और आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी, वो ये कि नपुंसक लिंग की प्रथमा और द्वितीया हमेशा एक जैसी होती है। नपुंसक लिंग का कोई भी शब्द हो, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। प्रथमा आपको पता ही विभक्ति है, अगला कॉलम हमारा एक वचन, फिर द्विवचन एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए और बहुवचन कई के लिए या अनेक के लिए। ठीक है, तो अब एक फल है हमारा तो हम कहेंगे एक फल के लिए क्या कहेंगे? फलम। लाइन कैसे चलती है हमारी? फलम, फले, फलानी। तो फलम का मतलब है एक फल, फले का मतलब है 2 फल और फलानी का मतलब है अनेक फल या कई फल। फलम, फले, फलानी। द्वितीय विभक्ति भी वैसे ही है, फलम, फले, फलानी। ये दोनों विभक्तियां कोई सा भी आपका नपुंसक लिंग शब्द होगा वैसी की वैसी चलेगी। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। अगर वो प्रथमा विभक्ति में है तो हम कहेंगे एक फल, फलम को कहेंगे एक फल, फले को कहेंगे 2 फल, फलानी को कहेंगे कई फल। ठीक है, अगर पुस्तक होगा तो हम कहेंगे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। एक पुस्तक, 2 पुस्तकें, कई पुस्तकें। ठीक है, अब देखो जैसी प्रतिमा है फलम, फले, फलानी, द्वितीय भी बिल्कुल सेम है, फलम, फले, फलानी, कहीं कोई अंतर नहीं है। बस उसका अंतर पड़ेगा कि वहां पर कर्म कारक आ जाएगा, तो एक फल को, 2 फलों को और अनेक फलों को। अब आपको सबसे दो दो बातें मैंने कितनी जी बताई कि प्रथमा द्वितीय एक जैसी होती हैं। शब्द के हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि क्या है, प्रथमा है या द्वितीय। वो हम आपको आगे जब हमारे चैप्टर आएंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, प्रथमा का फलम, फले, फलानी का मतलब एक फल, 2 फल, कई फल। द्वितीय में फलम, फले, फलानी का मतलब है एक फल को, 2 फल को, 2 फलों को और कई फलों को या अनेक फलों को। अब आपको बड़ा एक अचंभे वाली बात बताऊं कि तृतीया से लेकर के सप्तमी तक हमारा जो पुल्लिंग शब्द थे वो रूप चलेगा सेम, खाली शब्द बदल जाएगा। जो हमारा पुल्लिंग का शब्द था, पुल्लिंग शब्द रूप था, उसी तरह से चलेगा। हमारा पुल्लिंग शब्द के अंदर तृतीया में क्या था? बालकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। अब देखो फलेन, फलाभ्याम, फलई। देख रहे हैं आप?
बिल्कुल तृतीया से लेके सप्तमी तक वही रूप चलेगा। हमारा बालक के रूप में था बालकेन, बालकाभ्याम बालकई, यहाँ पर हमारा बन गया फलेन, फलाभ्याम फलई। है बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम का सेम है, कोई भी अंतर नहीं आता है इसके अंतर्गत। और उसके बाद में ठीक है ना, तृतीया में हमारा था, तृतीया के हिसाब से बिल्कुल हमारा बालकेन, बालकाभ्याम बालकई, तो हमारा बनेगा फलेन, फलाभ्याम फलई। अब हमारी चतुर्थी विभक्ति जो संप्रदान कारक के लिए है हमारी है बालकाय, बालकाभ्याम बालकेभ्य। क्या है हमारी पुलिंग शब्द की विभक्ति बालकाय, बालकाभ्याम बालकेभ्य। यहाँ पे भी देखो फलाय, फलाभ्याम फलेभ्य, बिल्कुल पुलिंग के हिसाब से चलेगी सातों विभक्तियां सप्तमी तक, तृतीया से लेके सप्तमी तक, ठीक है ना, फलाय, फलाभ्याम फलेभ्य। अब हमारी पंचमी विभक्ति उसके अंदर है बालकात, बालकाभ्याम बालकेभ्य। इसकी क्या है फलात, फलाभ्याम फलेभ्य, बस शब्द बदल जाएगा, फलात, फलाभ्याम फलेभ्य। उसकी है बालकात, बालकाभ्याम बालकेभ्य, ठीक है ना, एक फल से, दो फलों से और अनेक फलों से। षष्ठी विभक्ति थी हमारी बालकस्य, बालकियो, बालका नाम, देख लो सेम, फलस्य, फलियो, फलानाम, एक फल का, दो फलों का, अनेक फलों का। सप्तमी विभक्ति है बालके, बालके, बालकियो, बालकेशु। इसमें क्या आएगा फले, फलियो, फलेशु, एक फल में या एक फल पर, दो फलों में या दो फल पर, अनेक फलों में या अनेक फल पर। और लास्ट में हमारी जो संबोधन विभक्ति, संबोधन आएगा हमारा, उसमें था हे बालक, हे बालको, हे बालका। इसमें हे फल, हे फले, हे फलानी, इसमें फलम नहीं आएगा, इसमें आपको फलम नहीं लगाना है। हे फल, हे फले, हे फलानी, यानी कि हे एक फल, हे दो फलों, हे कई फलों, इस तरह से हमारा ये वाला शब्द रूप चलेगा। और ये शब्द रूप जब हमारा चलेगा तो हम इस शब्द रूप के हिसाब से सारे के सारे शब्द रूप बना लेंगे। अब हम कैसे बनाएंगे, अब देखते हैं, हम पुस्तक का बनाते हैं इसके हिसाब से। आपको समझ में आ गई ना कि जब भी नपुंसकलिंग का रूप बनाएंगे तो प्रथमा और द्वितीया सेम चलेगा, प्रथमा और द्वितीया में कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। जब हम शब्द बनाते हैं, सॉरी, जब हम वाक्य बनाते हैं तब पता लगता है कि हमारा प्रथमा है या द्वितीया है। तो अब हम पुस्तक का बनाते हैं, देखो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ठीक है। द्वितीय में भी वही पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। और अगर पत्र होगा तो पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, ठीक है। हम पत्र का भी बनाते हैं, देखो साथ के साथ, प्रथमा आएगी पत्रम, पत्रे, पत्राणि, द्वितीय पत्रम, पत्रे, पत्राणि, तृतीय आएगी पत्रेन, पत्राभ्याम, पत्रई, पत्रेन, पत्राभ्याम, पत्रई, फिर आएगा पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्य, पत्र होता है ना हमारा पत्र, वो पत्रा। चतुर्थी आएगी पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्य। पंचमी आएगी हमारी पत्रात, पत्राभ्याम, पत्रेभ्य। और षष्ठी आएगी हमारी पत्रस्य, पत्रियो, पत्रानाम। सप्तमी आएगी पत्रे, पत्रियो, पत्रेषु। और संबोधन में आएगा हे पत्र, हे पत्रे, हे पत्रानि। आई समझ में, इस तरह से हमारी चलेगी। अब हम देखते हैं पुस्तक शब्द के लिए, अगर हमें फल शब्द नहीं मिला, पुस्तक शब्द दे दिया, तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। विभक्तियां वो की वही चलेंगी, पुस्तकम प्रथमा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ठीक है। द्वितीय में भी पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तृतीय में आ जाएगी पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकई। क्या बनेगी तृतीय, पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकई। चतुर्थी बनेगी पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्य। पंचमी बनेगी पुस्तकात, पुस्तकात, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्य, ठीक है। षष्ठी बनेगी पुस्तकस्य, पुस्तकस्यो, पुस्तकानाम। सप्तमी बनेगी पुस्तके, पुस्तकियो, पुस्तकेषु। और संबोधन बनेगा हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। संबोधन में बनेगा हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। तो आप अच्छे से इसका पूरा नपुंसकलिंग का रूप अच्छे से याद करेंगे
और नपुंसकलिंग के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, याद करना ही नहीं है। अगर आपको प्रथमा और द्वितीया सेम चलती हैं, ठीक है, पीछे आपको अगर अकारांत पुल्लिंग शब्द आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तृतीया से लेके सप्तमी तक आपको वो का वही लिखना होता है। अष्टमी में जो प्रथमा है वही वाली लाइन आ जाती है, लेकिन आपको पता हर जगह वही लाइन आ रही थी हमारी, अकारांत पुल्लिंग में भी वही आई थी, आकारांत स्त्रीलिंग में भी वही आई थी, और नपुंसकलिंग में भी केवल यहाँ पे फलम की जगह हे फल, हे फले, हे फलानी। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। आप तीनों रूप, अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग के अंदर मैंने बालक का शब्द रूप करवाया है, आकारांत स्त्रीलिंग के अंदर मैंने बालिका का रूप करवाया है, नपुंसकलिंग में मैंने फल का भी करवा दिया, पत्र का भी करवा दिया, पुस्तक का भी करवा दिया। आप इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।